मैं हूं मेराज अली। आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा सन 2024 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताने वाले हैं। भौतिक विज्ञान। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को स्किप भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज हम आपको रविवार का एक तोहफा समझ लीजिए। आपको वो चीज़ हम आज दावा के साथ बताएंगे जो 100% मैं वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि वही प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान में कि कौन से लेसन से कितने नंबर का न्यूमेरिकल, कितने नंबर का थ्योरी, कितने नंबर का डेरिवेशन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर वाइज आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ऑल इंडिया में शेयर कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आप चलाते हैं सब पे वायरल कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चे कमज़ोर हैं जो अब समय की मात्रा जिनके लिए बहुत कम है। और आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल 100% मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि 95+ नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पहले वीडियो आप देखिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप कर दिया आप तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। इसलिए शुरू से देखना शुरू करें। चलते हैं अपने टॉपिक पे कि कौन से लेसन में कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम इस बार पूछेगा। ये बहुत ही सटीक बात बताने वाले हैं जो शायद किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी, जो हम बताने वाले हैं। देखिएगा, भाग वन का पूरा डिटेल बताएंगे, फिर भाग 2 का डिटेल बताएंगे। भाग 1 में पहले चलते हैं। भाग 1 में जो पाठ 1 है आप सभी लोग जानते हो, उसमें से 7 अंक से पूछा जाता है। उसमें 7 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा? 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये दोनों डेरिवेशन कर लीजिए। और इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल लॉन्ग में आते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो इस एक लेसन से मात्र ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में सन 2024 में जो पेपर आपका होने वाला है उसमें से 7 नंबर का पूछा जाता है। पाठ 2 की बात करेंगे। पाठ 2 से सिर्फ 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है थ्योरी बेस्ड और एक न्यूमेरिकल होता है। चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं। चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। इस चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा, ये 100% पूछा जाता है। और इस लेसन में गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं तथा इसे सिद्ध कीजिए। फिर से बता देते हैं, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से केवल डेरिवेशन पूछे जाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। चलिए पाठ नंबर 3 पे चलते हैं। पाठ 3, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है या एक प्रूफ पूछा जाता है। 3 नंबर का आता है। न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो आपका संचित ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा और जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उसकी आंशिक प्लेटों के बीच समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक। शायद आप लोग जान नहीं पा रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब आंशिक रूप से स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार डेरिवेशन पूछा जा चुका है। शायद आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये डेरिवेशन और कुछ भी नहीं आता। अब वो आपको पढ़ने का समय नहीं रहा जो आप विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप वो चीजें पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट हैं, अति इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको नंबर मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा चीजें पर फोकस मत करिए, इससे जो है आपका समय बर्बाद होगा। समय एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो लेसन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 हो गए, लेसन नंबर 4 पे चलते हैं। लेसन 4 सभी लोग जानते हैं। लेसन 4 का नाम है लेसन 4 पे चलते हैं। लेसन 4 से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो भी 1 से 20 तक सवाल लगा लीजिए। 1 से 20 तक सवाल लगाइए बस। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 1 से 20 तक न्यूमेरिकल लगाइए, इसमें से एक बोर्ड में क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। और एक डेरिवेशन आता है, एक डेरिवेशन आता है 3 अंक का। डेरिवेशन में एक थ्योरी जुड़ी होती है और उसी थ्योरी के साथ में आपको डेरिवेशन करना होता है। 3 नंबर में पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले लेसन पे। पाठ 5। पाठ 5 आप सभी जानते हो, वैद्युत चालन नाम है। इस चैप्टर में एक डेरिवेशन आपने किया होगा, शायद आपको याद भी है। अगर नहीं याद है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हम बोलने वाले हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या का व्यंजक। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका फार्मूला जो है वो आप सभी जानते हैं, R बराबर होता है ml बटे यानी E स्क्वायर A टाउ। चलते हैं पाठ 6 पे। पाठ 6 का नाम है वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें से न्यूमेरिकल 2 नंबर का सिर्फ आता है, एक 2 अंक का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बाकी इसमें से डेरिवेशन कोई नहीं पूछा जाता। थ्योरी आती है 1-1 नंबर की, 2-2 नंबर की। कौन कौन सी? विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे बता देते हैं आपको लिख के बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये तुम्हारा हो गया पार्ट 6 यानी लेसन नंबर 6। लेसन 7 पे चलते हैं। लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये लेसन 7 का नाम है। इसमें से 1 नंबर की परिभाषाएं पूछी जाती है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लेंज का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम का व्यंजक स्थापित कीजिए।
और एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल या उत्पन्न बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल आएगा, 3 अंक का आएगा एक न्यूमेरिकल, और इसमें से कुछ नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने का समय आपके पास अब नहीं बेटा बचा है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला लेसन का नाम है धारा लूप पर बलयुग्म। लेसन नंबर 8, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। इस चैप्टर से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। डिफिनेशन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर से 1 नंबर का एक केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बाकी इस लेसन से कुछ नहीं पूछा जाता, ना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब वो चीजें पढ़िए, वो कॉन्सेप्ट समझिए जो बोर्ड से आपको नंबर लाने हैं। जिससे कोई क्या पढ़ रहा है उससे मतलब छोड़ दीजिए। इस वीडियो को बिल्कुल सेव करके रखिएगा और वही पढ़िए जो हमने आज बताया है। 100% बता रहे हैं, 95+ नंबर आपके आएंगे। 100% बता रहे हैं, 95+ अंक लाने हैं तो इस वीडियो को 100% जो है सेव करके रख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है, लेसन नंबर अगला है हमारा लेसन 9। लेसन 9 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 चीजें लिख लीजिए, 100% पूछी जाती है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। दूसरी चीज ये पूछी जाती है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। इन दोनों में से 100% दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये 100% पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो मिस हो जाए। हर एग्जाम में, चाहे वो हाफरली का हो, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सब में ये दोनों में से एक 100% पूछा जाता है, वो भी 2 नंबर में। और इस लेसन से एक न्यूमेरिकल भी आता है। एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आता है भैया, 3 अंक का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे आधारित होता है। जो इनके फार्मूले आप निकालते हैं, इनके परिभाषा पूछी जाती है, इसका मात्रक पूछा जाता है, इनका फार्मूला। जो इनके फार्मूले होते हैं, जो दोनों हेडिंग हमने लिखी हैं, इनके फार्मूले बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का। बाकी इस लेसन से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले लेसन पे। देखिए, ये जो लेसन हम लिखने जा रहे हैं, ये लेसन पूरा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण लेसन आपको ये पढ़ना है, संपूर्ण पाठ। इस चैप्टर से कोई भी कटिंग नहीं होगी, कोई भी हेडिंग, कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करना है। इस चैप्टर से हर एक चीज आपको पढ़नी है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो केवल 11 अंक बोर्ड में दिलाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 11 अंक का सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा जाता है। उस चैप्टर का, उस लेसन का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, थ्योरी भी पूछी जाती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड एग्जाम सन 2024 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ये तो अभी तक जो हमने कुछ बताया, ये भाग 1 की हमने पूरी हिस्ट्री बताई है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब भाग 2 को हम बताने जा रहे हैं कि भाग 2 में कौन कौन से लेसन से
कितना कितना पूछा जाता है। देखिएगा,